हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर जो चैप्टर 6 है एनसीईआरटी क्लास 12 का, उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए इनके सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। इसके अलावा इसमें जो थ्योरी पार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.2 में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। थ्योरी पार्ट इसके देखते हैं। तो इसका थ्योरी पार्ट क्या है? थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, या फिर किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबको पता है कि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला की इक्वेशन है। यहां अगर डायग्राम में देखें तो एक पैराबोला की इक्वेशन ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां जो इक्वेशन लिखा हुआ उसी का ये ग्राफ है। फिर बगल में आपको दो टेबल भी दिख रहा होगा। जरा देखें ये टेबल क्या कहना चाह रहा। वैल्यू लेफ्ट टू ओरिजिन, मतलब लेफ्ट से ओरिजिन की तरफ मूव करने वाला, मतलब इधर से लेकर के इस साइड जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी बढ़ते बढ़ते -2 -1 0। फिर क्या बोला -2 पे एफ एक्स की वैल्यू, सिंपली एक्स की जगह -2 पुट किया, दैट इज 4। फिर -3/2 एक्स स्क्वायर किया तो 9/4, -1 एक्स स्क्वायर तो 1, -1/2 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, 0 तो 0। ये क्या क्या इधर लेफ्ट से इस साइड इधर राइट की तरफ बढ़ते गया और 0 तक आया। -2 रहा तो 4, उससे थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ गया क्योंकि लेफ्ट से इधर राइट की तरफ मूव करे तो वैल्यू बढ़ेगा। x की वैल्यू बढ़ गई तो ये 9/4। बट क्या हुआ, fx थोड़ा घट गया। -2 पे fx 4 था, -3/2 पे fx 9/4 है। x -1 है तो fx 1 है, -1/2 है x तो fx 1/4 है, x 0 है तो fx 0 है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू जब बढ़ रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, fx घटते जा रहा है, fx इज डिक्रीजिंग। ये अगर हम इस ग्राफ से अगर देखने की कोशिश करें तो यहां पर क्या हो रहा है, -2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होगा, दैट इज -2,4। इस ग्राफ पे वो पॉइंट क्या होगा, -2,4, मतलब y कोऑर्डिनेट इसके करस्पॉन्डिंग -2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 4। वैसे ही फिर -3/2 यहां पर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखेंगे y कोऑर्डिनेट, ये कितना होगा 9/4। फिर -1 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, ये यहां पे क्या 1, 0 करस्पॉन्डिंग 0। एक्चुअल में हो क्या रहा है, x के बढ़ने के साथ ये fx की वैल्यू इसमें क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। x बढ़ रहा है बट fx की वैल्यू घटते जा रहा है। इधर देखते हैं 0 to इधर 0 to इन्फिनिटी, इस साइड क्या हो रहा है, ये टेबल वही बता रहा है। वैल्यूज ओरिजिन टू राइट, वैल्यू राइट टू ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टू ओरिजिन। अच्छा, ये इधर से इधर जा रहा है। हम ऐसे समझ लें इसको कि 0 1 2 3 4 5, ये ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते जा रहा है, 0 से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू 0 दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 तो एक्स स्क्वायर 0 यानी fx भी 0। x की वैल्यू 1/2 यहां से पॉइंट लिया तो fx की वैल्यू 1/4, सिंपल x की जगह 1/2 पुट कर दिया गया। फिर x की वैल्यू 1 तो ये f ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, x की वैल्यू 3/2 तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9/4, x की वैल्यू 2 तो fx एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4। यहां पे क्या रहा है, 0 तो 0, 1/2 तो 1/4, 1 तो 1, 3/2 तो 9/4, 2 to 4। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं fx की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, fx की वैल्यू बढ़ाने के साथ x की वैल्यू बढ़ाने के साथ fx घट रहा था, और यहां पर x की वैल्यू बढ़ाने से fx बढ़ने लगा है। अगर ग्राफ से देखें तो 0 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0, 1/2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट 1/4 यहां पर होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर 1, 3/2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर 9/4, 2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर 4। मतलब x अगर बढ़ रहा है तो y भी आपका बढ़ते जा रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर x के बढ़ने से fx बढ़ रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, x के बढ़ने से fx घट रहा है, यही होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस साइड अगर देखिए ओरिजिन से राइट हैंड साइड, राइट साइड वाला पार्ट, उसमें क्या हो रहा है, x के बढ़ने से fx बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड देखें तो x के बढ़ने के साथ fx क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, आगे आपको लिखवा भी देंगे ये लाइन, जरा और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफिनेशन 1, यही दो जो पैराग्राफ है वो इसी के बारे में बताया कि लेफ्ट टू राइट में बढ़ रहा है, राइट टू लेफ्ट में हो रहा है। तो पहला देखते हैं डिफिनेशन ऑफ, क्या लिखा, लेट आई बी एन ऑफ एन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन देन fx इज सेड टू बी। एक फंक्शन, एक आई ले लिया ओपन इंटरवल में, इसका डोमेन रियल फंक्शन में है, ठीक है, मतलब हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ रियल फंक्शन में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इज इंक्रीजिंग, इस fx को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे अगर इफ x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है इन आई, मतलब उस इंटरवल में, देन f of x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f of x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। ये बिलोंग्स टू है, x1 अगर x2 से छोटा है, और इससे अगर हम ये बता पा रहे हैं कि f of x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f of x2, अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 f of x2 से छोटा या उसके इक्वल होगा, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे यहां भी हम देख सकते हैं इस ग्राफ में भी कि अगर आपका x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है, x अगर ऐसे घट रहा है तो fx भी घटेगा, यही है इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक टर्म यूज हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब ही समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा सीधा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसमें क्या बोला, अगर x1 x2 से छोटा है, इसका मतलब f of x1 इज लेस देन f of x2, f of x1 जो है f of x2 से छोटा होगा। यहाँ इक्वालिटी साइन, स्ट्रिक्टली टर्म लिखा हुआ है तो यहां पर इक्वालिटी साइन नहीं आएगा। और जरा आगे देखें, यहां क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग, अगर x1 x2 से छोटा है, x1 अगर x2 से छोटा है तो f of x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x2, मतलब x1 अगर x2 से छोटा है तो f of x1 f of x2 से बड़ा या उसके इक्वल होगा, जस्ट उल्टा है, यहां छोटा है लेस देन है तो यहां ग्रेटर देन है। और स्ट्रिक्टली में क्या होगा, x1 इज लेस देन x2, इसका मतलब f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, यहां इक्वलिटी साइन हट जाएगा। जो जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हुआ था इक्वलिटी साइन हट गया था, वैसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वलिटी साइन घट जाएगा। इसे कुछ ग्राफ दिए हुए, ग्राफ अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है इस पॉइंट को। इंक्रीजिंग फंक्शन, x के वैल्यू से fx बढ़ता है, ये देखो ऐसे x इधर बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ते गया, यहां पर कांस्टेंट आता है, अलाउड है, फिर ऐसे, ठीक है, इधर बढ़ रहा है मतलब x1 x2, x1 तो बढ़ा बट f of x एज इट इज है, इक्वलिटी साइन इंक्रीजिंग फंक्शन में है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वो हमेशा बढ़ते जाएगा, ये देखो ग्राफ, x के बढ़ने से हमेशा fx बढ़ेगा। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन, x के बढ़ने से fx घटेगा, वो देखो ये ऐसे घटते जा रहा, घटा, फिर यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ x के बढ़ने से, फिर यहां से फिर चेंज होने लग गया, तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कंटिन्यूसली घटता ही जाएगा, x के बढ़ने से देखो fx घट रहा है, ये देखो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन, ये देखो ऐसे यहां से यहां तक बढ़ा, फिर इसके बाद घटने लग गया, फिर यहां से यहां तक इंक्रीज होगा। ये कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग कुछ डिक्रीजिंग है, बट पूरे ओवरऑल ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी जो इसको देखे, इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। इसमें क्या बोलता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, x के बढ़ने से अगर fx बढ़ता है तो दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें ऐसे लिखो,
ए फंक्शन एफ एक्स कैन बी फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग फंक्शन a function can be increasing function if x1 is less than x2, ऑब्वियसली इसके डोमेन में ही बात करें, x1 is less than x2, this implies f of x1 is less than equals to f of x2. x1 से ये x2 की तरफ मूव किया, मतलब x2 is greater than x1, तो f of x2 को भी f of x1 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 को भी f of x1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो अभी इसके ग्राफ भी हम देख चुके थे, अभी जस्ट x के बढ़ने से fx भी बढ़ता है, इस टाइप का ग्राफ। फिर ऐसे भी कर देंगे, ये भी चलेगा। x के बढ़ने से fx बढ़ रहा है, तो अगर आप इसमें देखना चाहे तो f डैश x दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। हमेशा f प्राइम x मतलब fx का डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ये समझो फॉर्मूला है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो उसमें क्या लगाएंगे, तो f प्राइम x मतलब fx का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड इसमें पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे इफ x1 इज लेस देन x2 दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। यहां इक्वलिटी साइन नहीं होगा, मतलब अगर ग्राफ की बात करें तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ग्राफ हमारा ऐसा ही होगा। कहीं पर ये से यहां पर है ना फ्लैट हो गया कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा इसमें अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, f प्राइम x दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली x1 x2 यहां भी इसके डोमेन में ही रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f प्राइम x शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन एक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इफ x1 इज लेस देन x2 and this implies f of x1 is greater than or equals to f of x2। क्या बोल रहा है कि x1 is less than x2, x1 x2 से छोटा है, बट इसका मतलब ये हो रहा है कि f of x1 is greater than f of x2। या लेस देन तो ये कन्वर्ट हो गया fx के साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, x के बढ़ने से fx घटने लग गया, तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसे ग्राफ की बात करें, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, ऐसे क्या हो रहा है, x के बढ़ने से fx घटता जा रहा है, यहां पर कांस्टेंट है फिर घटता जा रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे कि f प्राइम x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो f प्राइम x लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। यह है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें एक टर्म और है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें क्या बोल रहा है, इफ x1 इज लेस देन x2 दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2।
क्या बोल रहा है, अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2 से बड़ा होगा। x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। x1 x2 या x1 क्या है, x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ x2 से बड़ा हो गया। मतलब x अगर बढ़ रहा है तो fx क्या हो रहा है, घट रहा है। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये टर्म स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, इसी से पता चल रहा होगा कि ये सिर्फ घट ही रहा होगा, बीच में कहीं पर कांस्टेंट वाला फंक्शन नहीं आ रहा होगा, तो ये ऐसा ही रहेगा। इसमें क्या बोलेंगे, f प्राइम x दिस शुड बी लेस देन 0। हमेशा इसका ग्राफ, इसका जो f डैश x है यानी fx का डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये 4 पॉइंट थे एक फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने में। आगे देखते हैं और क्या दिया है। आगे कुछ एग्जांपल सब दे दिया है। fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3 इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, कुछ एग्जांपल बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल इधर से ही कहीं उठा लेते हैं। कि जैसे ये वाला देख लेते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है। तो जरा इसका देखें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3, ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग को ऐसे ऊपर एरो की तरफ भी लिख लेते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऐसे लिख दिया, मतलब इंक्रीजिंग इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, then x1 is less than equal x2, this implies f of x1 is less than f of x2। ये मतलब होता है। जरा चेक करते हैं इसमें, इस fx वाले में अगर हम ये बोले कि let x1 is less than x2, 7x माइनस 3 इसी फॉर्मूला में बनाने की कोशिश करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x1 इज लेस देन 7x2, फिर माइनस 3 है, दोनों साइड हमने माइनस 3 कर दिया, तो दिस इज 7x1 माइनस 3 इज लेस देन 7x2 माइनस 3। 7x1 माइनस 3 ये क्या हो गया, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। आ गया कि x1 अगर x2 से छोटा है, इसका मतलब f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा है, वही चीज एज इट इज आ गया। इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो डेरिवेटिव से, अगर fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f प्राइम x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। चेक कर लेते हैं। 7x माइनस 3, 7x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव, 7x का डेरिवेटिव 7 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, तो दिस इज 7। 7 इज ग्रेटर देन 0। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये इसमें दिया हुआ भी इसके कि प्रूव भी करना है इनफैक्ट कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और थोड़ा आगे बढ़े, यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल 8 की बात करिए, क्या लिखा है। सो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
बोल रहा है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसको प्रूफ करो। तो देखते हैं, ये एग्जांपल क्या बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि क्या बोला इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x1 x2 करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको वही डेरिवेटिव से कर लें। तो इस तरह से हम एफ प्राइम एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये माइनस 3, दिस इज 6x प्लस 4। अब अगर इसको ठीक से देखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, 4 को लिखा 3 प्लस 1 और यहां से 3 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो यहां से 3, इसको ठीक से देखें तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ प्लस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 1 मतलब पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0, f प्राइम x अगर ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एरो मतलब इंक्रीजिंग, ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यही प्रूफ करने भी था इसमें। अब और आगे बढ़ते हैं, वही चीज है पूरा। और एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के एग्जांपल में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r मतलब क्या होगा, किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको प्रूफ करो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तो यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए उसके सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 7, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 7। अगर इसको f प्राइम x निकाल दें तो यहीं से आ गया 3x का डेरिवेटिव 3, 17 का डेरिवेटिव 0, दिस इज 3, ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहीं से पता चल रहा है क्या, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या इसको ऐसे भी कर लो कि अगर हम ये माने कि लेट x1 इज लेस देन x2, फिर क्या किया इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 3x1 इज लेस देन 3x2 प्लस 17 कर दिया दोनों साइड, 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17। अब इसको ठीक से देखे तो ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x1, इसमें x की जगह x1 पुट कर दिया, इसको देखे क्या लग रहा है x की जगह x2 पुट कर दिया, इज लेस देन f ऑफ x2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x1 इज लेस देन x2 है तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन, दोनों में आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r।
एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको जरा चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो जरा इसके एफ प्राइम एक्स निकालते हैं। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ ई टू द पावर 2x है, तो इसको 2x के रेस्पेक्ट में ई टू द पावर 2x, बट करना क्या था विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इस 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 चेन रूल लगाया हमने, तो यहां से बोल सकते हैं 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ई टू द पावर 2x हमेशा 0 से बड़ा, मतलब क्या हुआ, एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये मान लो कि x1 इज लेस देन x2, लेट, अब क्या कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 2x1 इज लेस देन 2x2। फिर e टू द पावर ले लो, 2x1 इज लेस देन e टू द पावर 2x2। इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। ये इंप्लाइज कर दिया कि x1 अगर x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 ही f ऑफ x2 से छोटा होगा। इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों में कोई भी जो आपको बेटर लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, सॉ दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 टू पाई बाय 2। 0 टू पाई बाय 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाय 2 टू पाई में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई में। तो थर्ड का पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। और थर्ड का पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि 0 टू पाई बाय 2 में x आपका 0 टू पाई बाय 2, इस इंटरवल में बात करो। तो सबसे पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाय 2, तो कॉस एक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जरा इसके सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई, मतलब x अगर आपका ओपन इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई जाए तो ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखते हैं, एफ एक्स हमारा साइन एक्स है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एफ प्राइम एक्स, दिस इज साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, सो कॉस एक्स पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 पाई, दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, यानी एफ प्राइम एक्स इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई। इट मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। नीचे एरो मतलब डिक्रीजिंग, ऊपर वाला एरो मतलब इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसमें, लेस देन 0 आ रहा है। थर्ड पार्ट क्या बोला कि x 0 टू पाई, x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। तो देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है,
साइन एक्स और एफ प्राइम एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉस एक्स क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव, पाई बाय 2 से पाई में निगेटिव, मतलब 0 से पाई में कुछ इंटरवल पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0 दोनों आ रहा है। 0 से बड़ा भी आ रहा है, 0 के इक्वल भी आ रहा है और 0 से छोटा भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एफ एक्स जो है इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको बोल सकते हैं एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब एफ एक्स ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जरा आगे की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या बोलता है। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बोल रहा है एक वो इंटरवल फाइंड करो जहां पर ये फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वो कौन सा इंटरवल है। जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। पहला पार्ट बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहला पार्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स जो आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होना चाहिए, एफ प्राइम एक्स दिस शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब अगर एफ प्राइम एक्स इसका निकाले तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x इंटू 2 दिस इज 4x माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 4x इज ग्रेटर देन 3। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 3/4। x अगर 3/4 से बड़ा होगा मतलब 3/4 टू इन्फिनिटी होगा, तब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब जरा इसका सेकेंड पार्ट देख लें तो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपका एफ प्राइम एक्स लेस देन 0 हो जाए। अगर हमारा एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 2 दैट इज 4x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 दिस इज लेस देन 0। दिस इज 4x इज लेस देन 3। इट मीन्स x इज लेस देन 3/4। x जो है हमारा 3/4 से छोटा होगा। इसका मतलब x अगर 3/4 से छोटा है तो कहां तक छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी तक 3/4। मतलब x अगर माइनस इन्फिनिटी से 3/4 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर 3/4 से इन्फिनिटी हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर भी देखेंगे तो वही दिया है, 3/4 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। अब जरा और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो 5 क्या बोलता है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन सा इंटरवल जहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। पहला पार्ट बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब f प्राइम x दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इससे हमारा इंटरवल आ जाएगा। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू -3, तो -6x माइनस 36x का डेरिवेटिव -36 इज ग्रेटर देन 0। यहां से 6 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। इस 6 को हटा दें तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर ये -3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। आप 8th क्लास में ये चीज पढ़ चुके हो कैसे से फैक्टराइज करते हैं। यहां से क्या होगा, x कॉमन आया तो x माइनस 3, यहां से क्या होगा 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहां से बोल सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब अगर देखें तो क्या बोला, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा था। आपको नंबर लाइन थोड़ा पता होगा, -2 x प्लस 2 ये कहां 0 होगा, -2 पे। x माइनस 3 ये कहां पे 0 होगा, तो 3 पे। फिर प्लस माइनस प्लस 3 से इधर वाला पार्ट में ये पॉजिटिव होगा, -2 और 3 में निगेटिव होगा, और -2 से इधर में पॉजिटिव होगा। तो इसने क्या बोला, ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला पार्ट, इसका मतलब x क्या होगा, -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। इसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फिर इसी में क्या बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बी पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें क्या बोलेंगे कि f डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। हालांकि यहां से f डैश डिराइव हो गया, हमने क्या लाया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो डायरेक्ट यहीं पे आ जाते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। फिर यहाँ पे वही काम, नंबर लाइन x प्लस 2 कहाँ 0 हो रहा है, -2 पे। x माइनस 3 कहाँ 0 हो रहा है, 3 पे। प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, तो -2 से 3। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 to 3। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है जब आपका x -2 से 3 के बीच में होगा। का आंसर भी देखें तो वो यही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में -∞ टू -2 एंड 3 टू इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में -2 टू 3। अब अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बोल रहा है कि वो इंटरवल फाइंड करो जिसमें फॉलोइंग फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो कौन कौन सा इंटरवल है, तो ऑब्वियसली कुछ पार्ट में क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कुछ पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो डेरिवेटिव से करेंगे सॉल्व। तो जरा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो जरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने से पहले इसके डेरिवेटिव पे आ जाए डायरेक्ट।
क्योंकि फाइनली वहीं से निकल जाएगा रिजल्ट कि क्या करना है, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिस इज 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव प्लस 2। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, एफ प्राइम एक्स, 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1। अब अगर नंबर लाइन पे देखें तो x प्लस 1 कब जीरो हो रहा है, -1 पे, और ये प्लस ये माइनस, मतलब क्या हुआ, इससे इधर में क्या होगा पॉजिटिव और इससे इधर में निगेटिव। और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटिव, इधर पॉजिटिव का एफ डैश एक्स, इस केस में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर x आपका -1 से इधर आया मतलब क्या हुआ, निगेटिव, एफ डैश एक्स निगेटिव हो यानी -∞ टू -1, तो उस केस में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उस केस में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा जब ये -∞ से -1 हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था हमारा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। नहीं, इसी क्वेश्चन नंबर 6 में ही ABCD 5 पार्ट है, तो इसका बी पार्ट देख लिया जाए। तो इस 6 का बी पार्ट क्या बोल रहा है, fx इक्वल्स टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो यहां से f प्राइम x, 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x का डेरिवेटिव -6, x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और ये -2, दिस इज -4x। तो यहां से बोल सकते हैं हम -2 कॉमन ले ले तो दिस इज 3 प्लस 2x। अब यहां से आप देख सकते हैं दिस इज 2x प्लस 3। इसका मतलब अगर हम ग्राफ पे आ जाए, ये कहां पे जीरो हो रहा है, -3/2 पे होना चाहिए इधर प्लस, बट ये माइनस साइन की वजह से क्या होगा, यहां माइनस और इधर प्लस। अगर ये नेगेटिव है मतलब एफ डैश इधर क्या है, लेस देन 0, ये पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां से बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2। ये कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और x बिलोंग्स टू -3/2 टू इंफिनिटिव, इस केस में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये 6 के बी पार्ट का सॉल्यूशन था। अब और आगे बढ़ते हैं, 6 का सी पार्ट क्या बोलते हैं। 6 का सी पार्ट, fx इक्वल्स टू -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1। अगर fx का डेरिवेटिव लिखें तो दिस इज f प्राइम x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू -2, दिस इज -6x स्क्वायर, x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x -9, दिस इज -18x -12x, डेरिवेटिव इज -12 और 1 का डेरिवेटिव 0। पूरे में से अगर हम -6 कॉमन ले लें तो f प्राइम x इक्वल्स टू -6, दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x और ये +2। तो यहां से बोल सकते हैं f प्राइम x, इसको अगर फैक्टराइज कर ले तो दिस इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। 8th क्लास का ये कंसेप्ट है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखना कब ये ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इनइक्वालिटी का यूज होगा।
x प्लस वन कब जीरो हो रहा है, माइनस वन पे। x प्लस टू कब जीरो हो रहा है, माइनस टू पे। फिर राइट हैंड साइड प्लस से स्टार्ट करते थे, बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ क्या होगा, माइनस स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस। क्या बोला, एफ प्राइम एक्स, ये आपका, अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये निगेटिव वाला पार्ट है माइनस वन से इधर, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। माइनस टू टू माइनस वन पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। माइनस टू से इधर निगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू, इधर कहां तक गया, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के माइनस टू यूनियन माइनस वन टू इन्फिनेटिव। दोनों के केस में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस वन, उस केस में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एफ डैश एक्स इसमें क्या है, माइनस टू टू माइनस वन में पॉजिटिव है, तो यहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और इस वाले पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो और थोड़ा सा आगे बढ़े, सिक्स का डी पार्ट। सिक्स का डी पार्ट अगर देखा जाए तो एफ एक्स इक्वल्स टू सिक्स माइनस नाइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसका एफ प्राइम एक्स निकालें। सिक्स का डेरिवेटिव जीरो, माइनस नाइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस नाइन, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स। फिर से इसमें से माइनस वन कॉमन ले लो, तो दिस इज टू एक्स प्लस नाइन। अब अगर देखें तो ये टू एक्स प्लस नाइन कब जीरो होगा, तो माइनस नाइन बाई टू पे, फिर इधर प्लस इधर माइनस, बट ये माइनस साइन क्या कर देगा, इधर माइनस और इधर प्लस। अब अगर इधर हुआ x की वैल्यू तो क्या होगा, एफ डैश एक्स निगेटिव, और इधर हुआ तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस नाइन बाई टू। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x आपका माइनस नाइन बाई टू टू इन्फिनेटिव हुआ तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। माइनस नाइन बाई टू टू इन्फिनिटी में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस नाइन बाई टू में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट था। अब जरा इसमें 6 का ई पार्ट की तरफ मूव करें, तो 6 का ई पार्ट क्या बोलते हैं, सिक्स का ई पार्ट क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब। या तो उसको लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या सिंपली जैसा है वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो यहां से एफ प्राइम एक्स, एक्स प्लस वन का क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन इंटू ये एज इट इज एक्स माइनस थ्री टू पावर क्यूब प्लस, अब ये x प्लस वन टू पावर क्यूब एज इट इज एक्स माइनस थ्री का क्यूब, इसका डेरिवेटिव थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन। अब इस पूरे में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हुआ, थ्री एज इट इज, यहां से x माइनस थ्री कॉमन आएगा, प्लस यहां से x प्लस वन और ये थ्री कॉमन आएगा, x प्लस वन। पूरे में से थ्री को कॉमन ले लो, थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और यहां से क्या होगा, x
और ये x, दिस इज 2x माइनस 3 प्लस 1, ठीक हुआ, -3 ये और ये 1, x मिलके 2x। फिर यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलेंगे 2x माइनस 2, 2 को कॉमन ले लो और 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1। अब बोल रहा है ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, वो जरा देखें। तो सबसे पहले नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, ये क्या देख रहे हैं -1 पे 0 होगा, ये 3 पे और ये 1 पे, तो -1, ये 1 और ये 3। राइट हैंड साइड प्लस 3 का मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पावर इवन है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 1 x माइनस 1 पावर 1 दैट इज ऑड, तो साइन चेंज होगा। -1 पावर यहाँ ऑड इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। मतलब प्लस क्या होगा, यहां से इधर तक में प्लस है और इससे इधर में माइनस है, मतलब इससे इधर क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन और इससे इधर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो x बिलोंग्स टू, ऐसे कर लो 1 2 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing function and x belongs to minus infinity to -1 union -1 to 1। इसमें क्या होगा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है। अगर आंसर देखें तो वो भी लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 3 एंड 3 to इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to -1 यूनियन -1 to 1। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट था। अब जरा आगे बढ़े, आगे क्या क्या दिया हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, show that y equals to log 1 plus x minus 2x upon 1 plus x, x is greater than -1, is an increasing function of x through its domain। पूरे डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो, इसके बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल्स टू ln 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x। और यहां क्या बोल रहा है x इज ग्रेटर देन -1, वो इसलिए बोल रहा है ताकि ये लॉग डिफाइन हो जाए। तो क्या बोल रहा है, ये पूरे डोमेन में मतलब -1 टू इंफिनिटी में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूफ करना। तो कोई बात नहीं, f प्राइम x निकालते हैं। ln 1 प्लस एक्स, ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1 प्लस एक्स, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। या तो इसको डिवाइड वाले से कर लो या प्रोडक्ट वाले से, तो बेटर है प्रोडक्ट वाले से कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। 2x का डेरिवेटिव 2 और ये 1 अपॉन 2 प्लस एक्स एज इट इज। फिर अब क्या करेंगे, ये 2x को एज इट इज, फिर 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो माइनस साइन यहाँ, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एलसीएम ले लो, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये
टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स, तो यहां से बोल सकते हैं 1/1 प्लस एक्स, फिर ये 2x प्लस 4 माइनस 2x, फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x कैंसिल आउट, तो दिस इज 1/x प्लस 1 माइनस 4/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा एलसीएम ले लें, तो दिस इज x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब जरा एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और यहां से माइनस 4x प्लस 1। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4, तो 4x कैंसिल आउट, माइनस 4 कैंसिल आउट, तो दिस इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, एक्स प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो एक्स प्लस 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर इसलिए इक्वलिटी साइन लगा सकते हैं। क्या बोला, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। दिखाना है कि ये x की क्या वैल्यू होगी ताकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो। तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, fx इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस फंक्शन का मैं x की वैल्यू बताऊं, तो इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, दिस इज माइनस 2x पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या बोल रहा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो x की वैल्यू बताओ। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि f प्राइम x दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका डेरिवेटिव अगर पूरे को एक्स स्क्वायर माइनस 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर n वाले डेरिवेशन से। तो दिस इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब चेन रूल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से 2 कॉमन लो और ये 2 कितना हो गया 4, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको भी थोड़ा फैक्टर कर ले, 4x कॉमन आ जाएगा, दिस इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसने बोला इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 पे बड़ा, 0 पे ये फैक्टर 0 होगा, और ये 1 और ये 2 पे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी 2 टू इन्फिनिटी और 0 टू 1। इसका मतलब x बिलोंग्स टू, इक्वलिटी साइन है तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दो, 0 टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द थीटा इन 0 to π/2। मतलब 0 to π/2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इसको प्रूफ करो। तो जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 माइनस थीटा, 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 माइनस थीटा। अब क्या बोल रहा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जरा dy बाई डी थीटा यहां से निकालते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या आता है। 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 2, या तो डिवाइड वाले से या प्रोडक्ट वाले से, प्रोडक्ट से थोड़ा आसान हो जाता है, तो पहले वो कर लेते हैं। 4 साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, 4 तो एज इट इज 4 कॉस थीटा, फिर अपॉन में जो वो एज इट इज रहेगा कॉस थीटा प्लस 2, अब प्लस 4 साइन थीटा एज इट इज, अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1, तो यहां -1, फिर कॉस थीटा प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा प्लस 2 का डेरिवेटिव कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस 2 का तो 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा थोड़ा एलसीएम ले लें, तो दिस इज कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, यहाँ एक चीज छूट गया पूरे डेरिवेशन में, माइनस थीटा का डेरिवेटिव -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर -1, 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर -1। अब जरा एलसीएम ले लें, 4 प्लस 8 कॉस थीटा -1, कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं, 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, दिस इज प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लो, दिस इज 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा 0 से π/2 दिया है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, 4 माइनस कॉस थीटा 0 से π/2 ये पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो भी ये 3, मतलब ये 3 से 4 तक ही जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि y इज
इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी 6.2 को यही क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 टू लेकर के 19 तक है, ठीक है। 10 से लेकर के 19 तक इसके सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।